वर्तमान समय में हम अनुभव कर रहे हैं कि जो चीज़ अकल्पनीय थी वो आज हो रही है। भारत के बाहर जो लोग वैदिक प्रमाणों के अनुसार कई हजार साल से वैदिक संस्कृति से छूट गए, महाभारत युद्ध के समय के आसपास पूरी वैदिक संस्कृति जो पूरे पृथ्वी पर थी वो छिन्न भिन्न हो गई और अलग अलग भारतवर्ष जो है वो सिकुड़ गया। वैदिक संस्कृति का जो स्थान है वो सिकुड़ गया, बहुत कम रह गया। तो जो अन्य जगह पर फिर अन्य धर्म और उसके अनुसार फिर अलग संस्कृतियाँ सब उत्पन्न हुई, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तो कितने हजार साल पहले से ये विघटन जो हुआ, अभी वर्तमान समय में यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी जगह पर, सभी द्वीपों में, उधर जापान, चाइना, सभी जगह पर ये कृष्ण भक्ति पनप रही है। कितने बड़े आश्चर्य की ये बात है। तो ये जो महान कार्य जो हुआ है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है, जो 500 वर्ष पूर्व जब श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए और भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, पृथ्वी ते आचे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, पूरी पृथ्वी के ऊपर उनकी इच्छा है कि पूरी पृथ्वी पे कृष्ण भक्ति प्रसारित हो। इस कलियुग में जो सबसे घोरतम युग है, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे निकृष्ट युग है, उस निकृष्ट युग में, यानी कि हम सभी जो सबसे अनफॉर्चुनेट लोग हैं अपने कुकर्मों की वजह से, तभी हमें यहाँ इस कलियुग में जन्म मिला है। लेकिन ऐसे पतित जीवों का बहुतायत में उद्धार करने की इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की, और इसलिए वे अवतरित हुए। और उन्होंने ये कलयुग में हरि नाम संकीर्तन का प्रादुर्भाव बंगाल से किया, नवद्वीप। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, तब प्रचार कार्य, ये जो कलयुग के जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने का जो आंदोलन है, ये बंगाल, उड़ीसा, मतलब भारत के अंदर, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो वहाँ पर भी ये संकीर्तन आंदोलन वहाँ तक पहुँचा। पूरे भारत के अंदर चैतन्य महाप्रभु बहुत जगह पे उन्होंने भ्रमण किया। वृंदावन, जहाँ भी गए श्री चैतन्य महाप्रभु, वहाँ पर उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन की लहर का उद्घाटन किया। और जो भी उनके संपर्क में आया या उनके अनुयायियों के संपर्क में आया, वो भी इस लहर के अंदर डूबते चले गए। ये वृत्तांत हम सुनते हैं, ये 500 वर्ष पहले की बात है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को समाप्त करने के बाद जो उनकी इच्छा है कि पूरी पृथ्वी पर ये संकीर्तन आंदोलन, हरि नाम संकीर्तन आंदोलन फैले और सब लोग जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करें, वो जो उनकी इच्छा है वो लगभग लुप्त हो गई थी। क्योंकि जहाँ चैतन्य महाप्रभु के समय में पूरे भारत में अलग अलग जगह पर कृष्ण भक्ति का
इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ था वो भारत के अंदर भी संकुचित हो गई चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद धीरे धीरे। और उस जो चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध शिक्षाएं थीं उसके स्थान पर चैतन्य महाप्रभु के तथाकथित अनुयायी गण विकृत शिक्षाएं प्रसारित करने लगे और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं भी धूमिल हो गई, उनकी ख्याति, उनका नाम सब कुछ धूमिल हो गया। ऐसे कई सौ सालों के अंतराल के बाद फिर भगवान के एक महान शक्ति प्रदत्त आचार्य अवतरित हुए, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जिन्होंने एक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और उनके आंदोलन को पुनर्जीवित किया अपनी लेखनी के द्वारा, जिसमें अनेक पुस्तकें, अनेक भजन और बंगाल के अंदर, विशेष रूप से बंगाल उड़ीसा में उन्होंने व्यक्तिगत प्रचार और छोटे छोटे कुछ संघ ऐसे बना करके अनेक लोगों के जीवन में और पूरे एक समाज के अंदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं कैसे सर्वोपरि हैं इस बात को दोबारा से स्थापित करना आरंभ किया। और उन्होंने देखा कि जो बहुत महान ये कार्य बाकी है कि चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है उसको पूरा करना, पृथ्वी ते आचे ज्योत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम, इसको पूरा करने के लिए मैं अपने इस जीवन काल में उसको तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि एक उनकी शक्ति को धारण किए हुए भक्त भेजें जो उन्होंने जो कार्य आरंभ किया है उसको पूरा कर सकें। तो इस प्रार्थना से उनके घर में पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अवतरित हुए। इसलिए रे ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान की एक शक्ति को धारण किए हुए और होनहार बिरवान के होत चीखने पात, ऐसे एक उक्ति है। तो बहुत आरंभिक समय से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक सामान्य व्यक्ति नहीं है ऐसा दिखने लगा। उनकी एक सामान्य बालक की तरह खेलकूद इत्यादि में रुचि ना हो करके दार्शनिक रुचि बहुत जीवन के प्रारंभ से और कृष्ण भक्ति सेवा उसमें प्रगाढ़ था और शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम आयु में और शास्त्रों की बहुत गहरी समझ, ये सब अनूठे लक्षण उनके चरित्र में आरंभ से ही दिखने लगे और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको देख करके उनको प्रशिक्षित किया। जो उनकी प्रार्थना थी, जिसके फलस्वरूप वे आए थे, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उनको प्रशिक्षित किया कृष्ण भक्ति में। यद्यपि एक परम दृष्टि से उनको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जैसे आज सुबह हम सुन रहे थे, वो नयन मंजरी हैं, वो भगवान के पार्षद हैं, किंतु वर्तमान लीला के अंतर्गत एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तो कई सारी चीज़ें एक सामान्य बालक की तरह भी होती हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया और भक्ति विनोद ठाकुर ने कि भारत के बाहर भी
चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जाएं, ऐसा विचार करके 1896 में एक पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी, लाइफ एंड प्रिसेप्ट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसको उन्होंने यूरोप भेजा था। फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को यूरोप भेजा, वेस्ट भेजा, कि आप अभी उन्होंने फिजिकली वहाँ जाइए और प्रचार स्थापित कीजिए। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जो उनके शिष्य हैं, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनको विशेष रूप से इस कार्य के लिए चुना। किस कार्य के लिए? कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, ये पूरे विश्व में व्याप्त हों, भारत के बाहर भी जाएं। और पूरे विश्व में व्याप्त होने के लिए, विशेष रूप से पूरे विश्व में व्याप्त होने के लिए पहले बाहर जाएं, पाश्चात्य जगत में जाएं। तो जब अभय चरणारविंद, अभय बाबू, अभय उस समय उनका नाम, जब वे प्रथम बार श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को मिले, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको पहली ही मुलाकात में, बिना ये जाने कि उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या विचार हैं, उन्होंने उनको देखते ही मानो जैसे वो उनके बड़े अंतरंग घनिष्ठ हों, ऐसे एक बहुत बड़ा आदेश, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको लेने के लिए कहा कि आप शिक्षित हो, शिक्षित युवा हो, तो आप अपने जीवन को चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को विश्व भर में प्रसारित करने के लिए समर्पित क्यों नहीं करते हो? ये बहुत बड़ी बात है। पहली मुलाकात में कोई इस प्रकार से किसी व्यक्ति को पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए बोले। और उस समय अभय, वो हालांकि उनको भी कृष्ण भक्ति बचपन से ही प्राप्त थी। श्रील प्रभुपाद भी, अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भी नित्य सिद्ध भागवत हैं, किंतु दोबारा लीला के अंतर्गत वे बचपन में उनके पिता से उनको राधा कृष्ण सेवा की शिक्षा प्रेरणा प्राप्त हुई। लेकिन फिर कुछ समय पश्चात कॉलेज के अंदर आकर के, और उस समय भारत छोड़ो, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी से प्रेरित होकर श्रील प्रभुपाद भी उनके आंदोलन में जुड़ गए थे। तो जब ये मुलाकात हुई तो उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को कि अभी भारत गुलाम है, पहले भारत को स्वतंत्र कराना होगा। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को कौन सुनेगा? और कोई भी भारतीय उस समय इस बात को से सहमत होता कि यस, सही कह रहे हैं, अभी समय की पुकार है कि पहले भारत को स्वतंत्र कराओ। इसके बिना हमारी संस्कृति और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं इत्यादि कैसे प्रसारित होंगी? सबसे पहले ये जरूरी है, भारत पहले आज़ाद हो। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने आश्चर्यजनक उत्तर दिया, जो पूरे भारत में उस समय कोई नहीं सोच रहा था। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, भारत की स्वतंत्रता की इंतज़ार चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन नहीं कर सकता। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उनका आंदोलन, ये अर्जेंसी है और ये अन्य किसी भौतिक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है।
कि पहले कोई भौतिक परिस्थिति होनी चाहिए ठीक, तभी इसका प्रचार हो सकता है, ऐसे ये किसी अन्य चीज़ पर निर्भर नहीं है अंततः। और ये इतनी अर्जेंट है कि उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत क्रांतिकारी विचार है ये सोचना, जब पूरा भारत में कोई नहीं सोच सकता है इसको, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं हैं, ये उन्होंने कभी भारत को आज़ाद कराने वाले आंदोलन में कभी खुद ना तो अपने शिष्यों को प्रेरित किया, जबकि पूरा भारत उस समय इस दिशा में चल रहा था। इसके विपरीत उन्होंने ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को के साथ सहयोग किया। गवर्नर वाइसरॉय को आमंत्रित किया नवद्वीप में, गौड़िया मठ में, जिससे कि एक लोगों के अंदर एक छाप पड़े कि जो समाज के इस समय सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को महत्व दे रहे हैं। ये होता है एक आचार्य का की दृष्टि कि प्रचार कार्य कैसे होगा, उसके लिए किस प्रकार के आयोजन जरूर होंगे। ये सब नहीं कर पाते हैं, इसके लिए विशेष भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे संप्रदायों को स्थापित करने वाले महान आचार्यों को भगवान हृदय में ऐसी योजनाएं प्रेरित करते हैं उनके हृदय में, जिससे कि पूरे समाज की दिशा परिवर्तित हो सके। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को हटाने वाली बात नहीं की, उन्होंने जो भी ब्रिटिशर्स थे उनकी सहानुभूति को प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं ये परम है, ये स्पिरिचुअल हाइट है। और उन्होंने इसलिए अभय चरणारविंद को भी ये कहा पहली ही मुलाकात में कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। ये भी एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। सामान्यतया हम देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की तो हम करेंगे भाई संस्कृत में बोलना चाहिए, संस्कृत में करो, वैदिक संस्कृति है संस्कृत। अंग्रेजी का, अंग्रेजी तो म्लेच्छा भाषा है, करेक्ट। लेकिन भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने कहा आप अंग्रेजी भाषा में जाके प्रचार करो, क्योंकि उस समय और इवन आज तक भी काफ़ी हद तक, उतना नहीं जितना उस समय, पर काफ़ी हद तक लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिशर्स ये हैं लीडर्स, ये हैं जिनको वो मानते हैं सर्वश्रेष्ठ। और ऐसा ब्रिटिशर्स लोगों ने क्रिएट किया था कॉलोनाइजेशन कर करके कि ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य विचार वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसा हो गया, लोग ऐसा विश्वास करने लगे। ये दुर्भाग्य है, लेकिन अभी है, ये रियलिटी है। तो अभी उसका उपयोग करना होगा। जैसे लकड़ी को, पेड़ को काटने के लिए लकड़ी के बने हुए हत्थे से वो आरी से उसको काटते हैं। तो इसलिए प्रचार करने के लिए इस प्रकार की एक विशेष विजन चाहिए होती है। तो इसलिए उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं हम केवल संस्कृत में प्रचार करेंगे, हम केवल हिंदी में, बंगाली में नहीं। अभी समय की आवश्यकता है। अभी सारा संसार इंग्लिश और वेस्टर्न्स को फॉलो कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये एक क्रांतिकारी निर्देश उनको दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। और एक और क्रांतिकारी चीज़ कि आप पुस्तकें लिखो। अगर आपको कभी भी पैसा प्राप्त हो तो आप पुस्तकें लिखो। भक्तिविनोद ठाकुर से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तो क्योंकि एक समय था जब लोग साक्षर भी नहीं थे, ज़्यादातर लोग, तो उस समय प्रचार करने का माध्यम प्रवचन इत्यादि ही रहे। इवन हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में भी
कुछ 100 साल पहले की अवस्था में और जब भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज है तो उसमें कितना परिवर्तन हो चुका था। तब उस समय प्रचलित थे साहित्य पढ़ना, ये सब चीज़ें प्रचलित हो गई थी। तो इसलिए भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने श्रील प्रभुपाद को निर्देश दिया कि आप पुस्तकें लिखो और पुस्तकों के द्वारा प्रचार करो। और भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने खुद गौड़िया मठ के अंदर प्रिंटिंग प्रेस, उस पर बहुत जोर दिया। बुक पब्लिकेशन, बृहत मृदंगा उन्होंने नाम दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रसारित करने के लिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में खोल वाद्य हम सुनते हैं, चैतन्य महाप्रभु जाते थे, लेकिन अभी आवश्यकता है दूसरे खोल की, बृहत मृदंग की। तो इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखना, पुस्तक छपवाना और उसका वितरण करना, इस पे जोर दिया। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने भी इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया। और उसके बाद में फिर श्रील प्रभुपाद को जो उन्होंने प्रेरित किया बार बार कि आप पाश्चात्य देश में वहाँ पर जा कर के आप प्रचार कीजिए, क्योंकि अगर वेस्ट के लोग अगर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अपनाएंगे तो पूरा संसार अपनाएगा। ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि लोग सब उनको आज अपना नेता मान रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन है। तो इसीलिए अगर वो लोग कन्विंस हुए कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर वो लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बने, तो फिर पूरा संसार अपनाएगा। और हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजी आज कैसे काम करी है। आज हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, जितने हम लोग यहाँ पर हैं, बहुत लोग के हमारे गुरु महाराज जो हैं वो आयरलैंड में जन्मे भक्ति विकास स्वामी महाराज हैं। अगर श्रील प्रभुपाद वेस्ट नहीं जाते, अगर ये जो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के ऊपर यदि कार्य नहीं हुआ होता, तो ये संभव नहीं हुआ होता। प्रभुपाद वेस्ट में गए और वेस्टर्न लोग उनके शिष्य बने, और प्रभुपाद की स्ट्रेटेजी थी कि वेस्ट के लोगों को प्रशिक्षित करना। इवन इंग्लैंड में जब 5 उनके पहले शिष्यों को उन्होंने लंदन भेजा, यूरोप भेजा सबसे पहली बार, लंदन अमेरिका से, तो प्रभुपाद उनकी रिपोर्ट भेजते थे प्रचार की। तो एक बार एक रिपोर्ट भेजी कि प्रभुपाद कुछ अभी इंडियंस आए हैं और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं आने में, बहुत उनका इंटरेस्ट है भक्ति में, तो अभी हम वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि लंदन में उस समय भी एक इंडियन कम्युनिटी थी। सो प्रभुपाद ने बोला नहीं, डोंट वेस्ट टाइम ऑन देम, यू फोकस ऑन यूरोपियंस। प्रभुपाद खुद चाहते हैं कि भारतीय लोग भक्ति अपनाएं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद नहीं चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली पहले वेस्टर्न लोग इसको अपनाएं, और वो जब अपनाएंगे तब भारतीय अपनाएंगे। इसलिए वाइट डांसिंग एलिफेंट्स, ये फॉर्मूला था इंडियंस को करने का। तो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज स्ट्रेटेजी नंबर 1, स्ट्रेटेजी का पार्ट 1, वेस्टर्न्स बिकम डिवोटीज फर्स्ट। स्ट्रेटेजी का पार्ट नंबर 2, इंडियंस बिकम डिवोटीज बाय सीइंग वेस्टर्नर्स। वेस्टर्नर्स के कारण भारतीय भक्ति को अपनाएं। तो इस स्ट्रेटेजी से काम हुआ है। तो वेस्टर्न डिसाइपल्स श्रील प्रभुपाद के, वो सब यहाँ पर आए, और पूरे संसार में, यहाँ नहीं पूरे संसार में सब जगह। और फिर भारतीय लोग, अभी विशेष रूप से अभी ये प्रचलन शुरू हुआ है कि अभी भारतीय लोग उत्साह से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ले रहे हैं। यही उन्होंने नहीं लिया था जब श्रील प्रभुपाद भारत में प्रचार कर रहे थे वेस्ट जाने से पहले, लेकिन अभी परिवर्तन आया है। भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं, जब वो भारत में आए प्रचार करने के लिए 1976 और 77 से कंटिन्यूसली, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति बहुत अलग थी इंडियंस की। उस समय मायावाद अत्यधिक प्रचलित था,
जिनसे भी आप मिलिए स्ट्रॉन्ग मायावादी, भगवान निराकार है, भगवान का आकार स्वीकार नहीं करते थे। दैट वाज द जनरल नॉर्म। आज वो स्थिति नहीं है। आज लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए हम लोग का ये बताना और लोगों का ये स्वीकार करना कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण का रूप है, कृष्ण का धाम है, एक नित्य धाम है, ये चीज़ उनके लिए मुश्किल नहीं है, स्वीकार कर पा रहे हैं। लेकिन ये चेंज जो हुआ है ये पुस्तक वितरण के कारण हुआ है। उसी प्रकार जैसे आप देखते हैं जो मटेरियलिज्म है उसका, जैसे टेक्नोलॉजी का, जो आज से 50-60 साल पहले जो अमेरिका में जो विचार था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बेस्ट है, आज यूरोप और अमेरिकन्स लोग ये नहीं सोचते हैं। बहुत सारे, ज़्यादातर यूरोपियंस और अमेरिकन्स कन्विंस्ड हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ डिस्ट्रॉइंग अस। बहुत लोग कन्विंस्ड हैं इस बात से, लेकिन वो स्थिति नहीं थी। तो ऐसे स्थितियां बदलती हैं, ये समाज के अंदर लोगों की विचारधाराएं, तो सब बदला। तो ये सब के जो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, जो उनकी इच्छा है कि पृथ्वी ते आचे जतो नगराधिगाम, इस पूरी चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध था जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर और उसके आगे फिर श्रील प्रभुपाद ने हटाया। एक बहुत बड़ा अवरोध था इस चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को, इच्छा को पूर्ण होने में। क्या इच्छा? पृथ्वी ते आचे जगत नगर आदि ग्राम। ये आध्यात्मिक जीवन, ये कृष्ण भक्ति केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है, सब के लिए है, केवल भारतीयों के लिए भी नहीं है। ये जो वैदिक संस्कृति से पूरे बाहर जा चुके हैं उन लोगों के लिए भी है। सब लोग अपना सकते हैं कृष्ण भक्ति। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा थी ना, नीच जाति न है कृष्ण भजन अयोग्य। जो नीच जाति वाले हैं वो कृष्ण भक्ति में अयोग्य नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रुकावट थी जो उस समय का समाज था, उसकी जाति पाति की गलत समझ, वर्णाश्रम का जातिवाद में परिवर्तन, वर्णाश्रम का जातिवाद में परिवर्तन इस चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण होने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। क्योंकि उस जाति पात की धारणा के कारण, जो वर्णाश्रम का विकृत रूप है, उसके कारण ये एक गलत समझ उत्पन्न हुई थी कि जिनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है वही केवल आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अन्य कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। और आध्यात्मिक शिक्षाएं वो देना भी छोड़ दिए थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य, ज़्यादातर लोगों का मुख्य उद्देश्य रह गया था आध्यात्मिकता या धार्मिकता के नाम पर अन्य वर्णों का शोषण करना, या कम से कम अपने इंद्रिय भोग की, अपनी प्रेस्टीज के द्वारा उसको, अपने इंद्रिय भोग को बरकरार रखना। तो इस चीज़ को हटाने में भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस विषय में हम थोड़ा सा इस पुस्तक से पढ़ेंगे। ये है भक्ति सिद्धांत वैभव, वॉल्यूम 2, पर्सपेक्टिव्स ऑन कास्ट। जाति को लेकर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के विचार। Beginning in the youth, Srila Saraswati Thakur undertook a detailed study of Hindu society with the aim to effect reforms within it. तो युवा काल से ही भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज ने पूरे हिंदू समाज का अध्ययन किया और शास्त्रों का अध्ययन, जिसके आधार पर उन्होंने पूरा एनालिसिस किया कि जो वर्तमान हिंदू समाज है, उसकी जो प्रथाएं हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, वो कहाँ से आई हैं, कैसे हुआ, ये पूरी हिस्ट्री में कैसे कैसे चेंजेस हुए जिससे कि आज का समाज ऐसा बना है, और शास्त्रों में क्या है और आज का हिंदू समाज की मान्यताएं क्या हैं। और उन्होंने फिर अपने कुछ पुस्तकें और आर्टिकल्स लिखे, जैसे बंगे सामाजिकता, दूसरा ब्राह्मण
ओ वैष्णव तारतम्य विषयक सिद्धांत, ये 2 आर्टिकल और पुस्तक के रूप में बाद में प्रकाशित हुआ। इसके अंदर उन्होंने विवेचना की कि कैसे जो वर्णाश्रम, शास्त्रानुमोदित वर्णाश्रम सिस्टम है, वो कैसे जाति पात में परिवर्तित हुआ। The original Vedic social system, Varnashram Dharma, was a scripturally ordained practical arrangement to engage all classes of people according to their acquired propensities, fostering the gradual spiritual evolution of all participants and culminating in Shuddha Bhakti. ये है ओरिजिनल वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य। क्या है? ये स्क्रिप्चुरली ऑर्डेंड है, यानी कि ये शास्त्रानुगत है, ये मैन मेड नहीं है, ये शास्त्रानुगत है, शास्त्र के आधार पे है। और सभी क्लासेस ऑफ, सभी लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को उनकी जो गुण उन्होंने एक्वायर किए हैं, जो उनके गुण उन्होंने प्राप्त किए हैं, उन गुणों के आधार पर ग्रेजुअल स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स, जितने भी समाज में लोग उसमें भाग ले रहे हैं वर्णाश्रम में, उनका आध्यात्मिक विकास, जिसका अंतिम सोपान है शुद्ध भक्ति। ये है वर्णाश्रम का लक्ष्य। वर्णाश्रम केवल भौतिक जगत में जीविकोपार्जन करने के लिए नहीं है। लौकिक जो उसका आयाम है कि कैसे शरीर की देखभाल हो, वो उसका चरम लक्ष्य नहीं है। उसका केंद्रीय लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है। भौतिक विकास या भौतिक समृद्धि या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसका अनुषंगिक फल है, वो उसका केंद्रीय लक्ष्य नहीं है। वर्णाश्रम का केंद्रीय लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, और आध्यात्मिक विकास का गंतव्य शुद्ध कृष्ण भक्ति है। इसलिए अंततः वर्णाश्रम है शुद्ध कृष्ण भक्ति तक सारे समाज को लेके आने के लिए। Varnashrama society was divided into Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras, with individuals being gradated by qualification and occupational proclivity, not merely birth. तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार लोग जो हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। किसके आधार पे? गुण और कर्म, उनके ऑक्यूपेशनल ड्यूटी वो जो कर रहे हैं, गुण कर्म, एंड नॉट मेयरली बर्थ, केवल बर्थ के आधार पे नहीं। बर्थ, जन्म किस कुटुंब में हुआ है, किस लीनिएज में हुआ है, वो एक फैक्टर है, लेकिन वो अंतिम या एकमात्र फैक्टर नहीं है वास्तविक वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत। कास्ट जाति, जन्म से जो लीनिएज है, कास्ट लेटर बिकेम इनफ्लेक्सिबल व्हेन लेस क्वालिफाइड मैन arrogated privilege to themselves solely on the basis of birth in higher families, claiming that caste was fixed at birth and could not be changed during one's lifetime. कि व्यक्ति जिस जाति में जन्म हुआ है वही उसकी पूरे जीवन भर उसकी जो कार्य वो करेगा, ऑक्यूपेशन इत्यादि, वो सब उसी के आधार पर होगा जिसका जन्म जिस जाति में हुआ है। ये बाद में इस प्रकार की अवधारणा बनी। ये ओरिजिनल वैदिक सिस्टम नहीं है, ये विशिएटेड है। ये जातिपात जो है ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है वर्णाश्रम का। वर्णाश्रम सिस्टम के अंतर्गत ऐसा बर्थ जिस जाति में हुआ, जिस ऑक्यूपेशनल वर्ग में हुआ, वही ऑक्यूपेशनल वर्ग उसका हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं था।
तो अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक लिंक भेजा जिसमें विजयनगरम जो एक साम्राज्य है उसका वहाँ की जो स्क्रिप्ट्स हैं पत्थरों पे लिखी हुई और अन्य डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर एक आर्टिकल है कि विजयनगर के अंदर वर्णाश्रम व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। तो कई सौ साल पहले की बात है दक्षिण भारत के अंदर। तो वहाँ पर उसके अंदर ये बताया गया है कि विजयनगर के अंदर अलग अलग ऑक्यूपेशन के ग्रुप थे, आर्टिसंस थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, लेकिन एक व्यक्ति एक ग्रुप से छोड़ करके दूसरे ग्रुप में जा सकता था। वो फ्लेक्सिबिलिटी थी वहाँ पर। और इस प्रकार से जन्म के आधार पर वो फिक्स्ड नहीं था। और उसी प्रकार से भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर हमारे पूरे वैदिक कल्चर के इतिहास में ये फिक्स नहीं था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इसको मेनली फिक्स किया, उन्होंने बड़ा योगदान दिया क्योंकि उन्होंने सेंसस लिया, सब लोग कितने लोग हैं अलग अलग गांव में, कितनी जनसंख्या कितनी, उस जनसंख्या का जो सेंसस लेने में कौन किस जाति का है और वहाँ से वो डॉक्यूमेंटेड हो गया, ये इस जाति का है, इस जाति में जिसका भी अभी जन्म होगा उसकी जाति, हाँ आपकी जाति ये। तो वहाँ से ये फर्दर पूरी तरह से फिक्स्ड हो गया। उससे पहले से ही शुरू हुआ लेकिन वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसको और अधिक फिक्स कर दिया और बाद में फिर और लांछन लगाया कि देखो ये लोग का क्या है, जन्म से ही सब फिक्स कर देते हैं। एक्चुअली उन्होंने बहुत खुद अपने आप इसमें कार्य किया और फिर बाद में, क्योंकि पूरे वेस्ट के अंदर भारत की वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर ये सबसे बड़ा लांछन है ना कि ये जाति पाति है, जन्म के आधार पर है और फिर उसके बाद में गुण कुछ नहीं है, गुण कैसे भी हों लेकिन जाति, लेकिन वास्तविक वर्णाश्रम ये नहीं है, गुण कर्म विभागशाह है। तो अभी ये जो विशिएटेड सिस्टम है इसके अंदर कास्ट एंड दस बर्थ डिटरमिन्ड ऑक्यूपेशन एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑल्सो ड्रेस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, सोशल ड्यूटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। और फिर ये जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसके अंदर जो जाति है, जो यानी कि जन्म किस कुल में हुआ उसी से ही व्यक्ति पूरे जीवन क्या करेगा, उसका पहनावा कैसे होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उसकी सामाजिक कार्य कैसे होंगे, उसको शिक्षा का क्या अवसर होगा, ये सब चीज़ें उससे फिक्स हो गई जन्म से। देयर वॉज नो सोशल लैडर, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, फिक्स्ड। सोशल मोबिलिटी वॉज हाईली लिमिटेड एंड एनी अटेम्प्ट टू अवॉइड नॉर्म्स गवर्निंग कास्ट स्टेटस वॉज कंसिडर्ड रेप्रिहेंसिबल एंड इन सम केसेस पनिशेबल बाय द लॉ। और कोई भी अगर इसको इधर उधर जाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर दंड भी दिया जाता था। अकॉर्डिंग टू शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग, लो बर्थ which referred particularly to that of Vaishya, Shudra or lesser was karmic due to dues for impious activities performed in previous lives। तो शास्त्रों का ये वचन है कि जो निम्न कुल में जन्म है वो पूर्व कर्म फल को इंगित करता है, पाप कर्म फल को, विशेष रूप से वैश्य शूद्र। हाँ, तो ये इंगित करता है कि पूर्व जन्म में पाप कर्म के फल के कारण इसे वो दुर्जाति कहलाती है। और ये देखा भी जाता था कि जो लोग इस प्रकार के कुल में जन्म लेते हैं तो उनका स्वभाव भी उसी के अनुसार होता था। The uplift of such unfortunates certainly is the religious duty of Brahmanas। और वो सब जो भी दुर्जाति में है, जिनके कार्यकलाप स्वभाव भी निम्न हैं, पापमय हैं, अभी ब्राह्मणों का ये कार्य था कि वे उन सब के उद्धार के लिए कार्य करें।
But when they lost that essential spiritual focus, they became arrogant aristocrats who observed religious rituals as ends in themselves. लेकिन समय के प्रभाव से जो ब्राह्मण का उत्तरदायित्व था उन सबको इस आध्यात्मिकता में उठाना, उसकी जगह उन्होंने अपने जो कर्तव्य को छोड़ करके अपनी स्थिति का उपयोग करना शुरू किया, केवल वो मतलब जो आध्यात्मिक फोकस था उनके जीवन का वो हट गया और केवल एक एरोगेंसी, एक अभिमान रह गया और जो रिचुअल्स हैं, जो अनुष्ठान हैं, वो अपने आप में लक्ष्य बन गए। वास्तव में अनुष्ठान अंततः आध्यात्मिक विकास के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक विकास का जो फोकस है वो खत्म होकर के वो अपने आप में लक्ष्य बन गए। बस ये क्रियाएं होनी है, ये होनी है, दैट्स इट। Originally, Brahmana superiority was based on their lifestyle being directly religiously oriented. But when heredity was established as the distinguishing feature of Brahmanas, the stipulation that they adhere to scripturally ordained standards slackened and eventually vanished. ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आरंभ में वैदिक समय में ब्राह्मणों की जो समाज में पूजनीयता थी, उनका जो बड़प्पन, उनका जो सम्मान था, वो इस आधार पे होता था क्योंकि वे धार्मिकता में अग्रणी थे। भगवान को समझना, शास्त्रों को समझना, उनकी सेवा करना और काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर होना, ये सब गुणों के कारण उनका सम्मान था। लेकिन जब हेरिडिटी, जन्म से ब्राह्मणत्व फिक्स होने लगा, तो फिर उस कुल में जन्म लेने वाले लोगों को गुणों को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि यदि जन्म से ही, जन्म के कारण कोई ब्राह्मण घोषित हो जाए, फिर उसको गुणों को अर्जित करने की या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इस गलत धारणा के कारण गुणों का ह्रास होने लगा। ब्राह्मण जो कुल में जन्म लेने वाले लोग हैं, धीरे धीरे गुणों के अंदर उनका ह्रास होने लगा। Thus Brahmanism degraded into a hollow shell of formal and often affected piety. Concomitantly, throughout most of India, Shudras came to be despised and treated much like domesticated animals. तो और दूसरी तरफ शूद्रों का शोषण हो रहा, क्योंकि ब्राह्मण अपना स्वभाव, अपना कार्य भूल गए, छोड़ दिया, और वो अपना केवल प्रेस्टीज जमाना और अपने उसके लिए शोषण करना, ऐसा हो गया। और इस प्रकार अन्यों की दुर्दशा होने लगी। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनके प्रचार के कारण कुछ स्थिति ठीक हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक समाज ऐसा ही चलता रहा। तो जब भक्तिदान सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर भक्तिदान सरस्वती महाराज आए, तो उन्होंने ये दैव वर्णाश्रम स्थापित करके, जो गलत रूप है वर्णाश्रम का, अदैव या असुर वर्णाश्रम, जिसमें जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था, कोई क्या करेगा वो जन्म से ही होगा, जन्म के आधार पर होगा, इसको हटा करके स्थापित करने के लिए प्रयास किया। क्योंकि वहाँ एक दो चीज़ हो रही थी। एक सहजिया कि वैष्णव मतलब कोई वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, वर्णाश्रम से अतीत है, एक ही एक्सट्रीम, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे। और दूसरी तरफ कि जो हरि भक्त हैं वो भी जाति से बंधे हुए हैं, या जाति जो है, वर्ण जो है वो जन्म के आधार पर है। एक ये एक्सट्रीम है और दूसरी वो एक्सट्रीम है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सही रूप में प्रसारित करने के लिए सपोर्ट के रूप में दैव वर्णाश्रम, यानी हरि सेवा के लिए, हरि भक्ति के लिए सभी वर्ण के लोग आपस में कोऑपरेट करें।
ये दैव वर्णाश्रम के लिए प्रस्ताव किया और भक्तिदान सरस्वती महाराज के जीवन का ये एक महत्वपूर्ण कार्य उनको दिया भक्तिविनोद ठाकुर ने कि आपके जीवन का एक शुद्ध हरिनाम प्रचार और दूसरा दैव वर्णाश्रम स्थापित करना। तो आज उस दैव वर्णाश्रम के विचार के कारण ही ये कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरे संसार में हो पाया है। नहीं तो प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती महाराज भक्तिविनोद ठाकुर कभी भी गुरु नहीं हो सकते थे, कभी आध्यात्मिक शिक्षा देना ये स्वीकारनीय वो संभव नहीं था, क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। ना प्रभुपाद वेस्ट में जाकर एक प्रचारक की तरह जा पाते और ना प्रभुपाद के कोई जितने भी शिष्य हैं जिन्होंने आज पूरे भारत में पूरे संसार में प्रचार किया, ना वो प्रचारक बन पाते। क्योंकि प्रचारक होना जो विशिएटेड सिस्टम है उसके अंदर केवल जो कास्ट ब्राह्मण है वही कर सकता है, क्योंकि वो सबसे उत्तम स्तर का ब्राह्मण माना जाता है। जो गुरु है, जो प्रचारक है, तो वो तो संभव ही नहीं था। तो ये गलत फहमी हटाने के कारण, ये दैव वर्णाश्रम के स्थापन के कारण ही ये संभव हुआ है कि इस्कॉन फ्लरिश हुआ। इस्कॉन वैष्णविज्म जो हरि भक्ति है उसको इस्कॉन ही वो माध्यम है जिसके द्वारा भारतीयों से और उनसे अलग ये कहीं जा पाया है, अन्यथा संभव नहीं था। तो ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट है भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिदान सरस्वती महाराज और श्रील प्रभुपाद को, जिन्होंने सही वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम को प्रसारित करके ये संभव किया है। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम लोग कृष्ण भक्ति ले पा रहे हैं, नहीं तो वही वो संकुचित रहता और विशिएटेड होकर के दुर्भावनाओं में ही रहता। तो इसलिए हम सभी बहुत ऋणी हैं श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर के और उनके अनुयायियों के, विशेष रूप से श्रील ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद के। और हमें भी कृतज्ञ होकर के ये प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी शिक्षाओं का अनुशीलन करते हुए खुद कृष्ण भक्ति अनुशीलन करें और उसका प्रसार करने का प्रयास करें। इसके साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय।